देखिए, अभी जो हम क्लास में बता रहे थे, उससे आगे हम चलते हैं। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे वेद के बारे में। देखिए, वेद को देखिए इसके संकलनकर्ता अर्थात वेद के जो संकलन करता है वह जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि वेद का संकलनकर्ता कौन है, तो क्या बोलिएगा? वेद व्यास है। क्या बोलिएगा? वेद व्यास। हम बोलेंगे क्या कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। अब देखिए वेद का संकलन करता है वेद व्यास, ठीक है। अब वेद को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा पढ़ते हैं सामवेद, और तीसरा यजुर्वेद, और चौथा पढ़ते हैं अथर्ववेद। ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसमें भी पहला वेद ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे। अब जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखिए, ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद में जो है टोटल 8 मंडल है। कितने मंडल है? टोटल 8 मंडल है। इसमें सूक्त कितने हैं? 1028। यदि पूछेगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। सूक्त कितने हैं? 1028। फिर देखिए, पूछेगा कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। फिर देखिए, आगे देखिए, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, जैसे अपने लोग को बुक पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? देखिए, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा होत्री किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात? देखिए, आगे देखिए, ऋग्वेद की रचना अर्थात ऋग्वेद है, इसकी रचना कौन किया था? इसकी रचना विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, वही किए थे। कौन किए थे? विश्वामित्र। ठीक है, आगे देखिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, और पूछेगा भी आने वाले एग्जाम में भी, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। अर्थात गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक सूर्य देवता है, उनको यह मंत्र समर्पित है। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में, कैवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो क्या बोलना है? 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। फिर देखिए, आगे देखिए, नोट में लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे रखिए। देखिए, गाय जो है ना, गाय, ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह। देखिए, ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जाएगा अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए कहाँ किया गया है, किसमें किया गया है, तो बताना है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये लोग ये सभी बातें समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं फिर आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।